तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आज यानी जो वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है उसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है हम आपको यानी कि जो डेमो नंबर 4 जो है वीडियो हम डाले हैं उसमें बता दिए हैं, ठीक है। और आज जो है हमको जो शुरू करना है वो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम जितने भी वीडियो आपको अपलोड करे हैं उसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। एकदम 20 यानी कि बेसिक से पूरा पढ़ाया है आपको सभी चैप्टर, यानी जो वास्तविक संख्या जो चैप्टर उसका पूरा बेसिक से, और हर चैप्टर आपको बेसिक से ही मिलेगा। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी पढ़िए तो आप लोग बेसिक से ही पढ़िए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कि हर एग्ज़ाम में आपका किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए हर चैप्टर की, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिया है रोमन में 1, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के रोमन 135 और 225 का आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको HCF ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल में देखिए, जैसे यहाँ पे विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करें। बस इतना पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या करते हैं, सिंपल से HCF निकालते हैं। जैसे कि आप HCF पहले से सीखे हुए, जो थोड़ा सा बच्चे में छोटे लड़के में जब सीखे थे उस विधि से विद्यार्थी इसको निकाल लेते हैं। लेकिन नहीं, उस विधि से तो निकालना है लेकिन इसका तरीका है बनाने की अलग, है ना। क्योंकि वो तरीका से नहीं, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बोला है तो उसी विधि से बनाना होगा। आपको जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से बनाना पड़ेगा, है ना। अगर आप दूसरा विधि बनाते हैं तो वो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगी, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है उससे पहले हम बेसिक बात देखते हैं, तभी उस सवाल पे हम आएंगे। देखिए इससे पहले कि जो हमारा वीडियो था उसमें आपको एक फार्मूला इसका जो होता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के वो फार्मूला जो है हम आपको बताते हैं। और उस फार्मूला पे 2 क्वेश्चन हम उस वीडियो में बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन छूट गया था। चलिए हम इसमें हम दोनों को यानी चारों क्वेश्चन कवर ही कर लेते हैं फिर से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बताते हैं। देखिए इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें फार्मूला होता है इसका A बराबर BQ प्लस आर, BQ प्लस आर, जहाँ 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 ध्यान से देखिएगा, जहाँ B का मान R से बड़ा होता है। क्या बोले, B के मान R से बड़ा होगा और R के मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बराबर में होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है। अब ये देखिए बहुत इस फार्मूला के विद्यार्थी करते हैं याद, किस तरह की A, मतलब इस तरह की याद रखेंगे, A बराबर BQ प्लस R याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात और समझना है ध्यान से, इसमें यानी 4 तरह के सवाल आपसे इस क्वेश्चन पे पूछाएगा, यानी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो कि आपका सवाल 2023, 24, 25 और 26 में पूरी संभावना है आने की। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, हम चारों सवाल को देख लेते हैं जो चारों तरह के सवाल हमसे पूछा जाता है। जैसे पहला सवाल पूछा जाएगा आपको कि जैसे कि यहाँ पे आपको A दे देगा और A का मान गायब कर देगा, ठीक है। और B का मान आपको दिया जाएगा, 2 दे दिया, ठीक है। और Q के मान आपको दिया जाएगा, मान के चलते 5 दे दिया। और R के मान आपको दे दिया और यहाँ पे मान लेते हैं 7 दे दिया। ये माइनस प्लस में भी संख्या दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको जैसे दे आपको बनाना है। चलिए पहले फिलहाल इसको समझते हैं। देखिए तो बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आपको जहाँ पर A है तो A को देखिए, A के मान कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर ही, तो यानी A के मान दिया ही नहीं है तो आपको A ही लिखना है, ठीक है। और B के मान कितना दिया है, तो देखिए B के मान 2 दिया है, जहाँ पर B है वहाँ पे लिखना है 2, तो 2 लिख दीजिए। और देखिए ध्यान से, ये दोनों के बीच में यानी B और Q के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो गुना माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो गुना लगाइए। अब यहाँ पे Q के जगह पे कितना लिखेगा, 5 लिख दीजिए। Q के जगह पे 5, क्योंकि Q के जगह पे आपको बोला है Q के जगह पे 5 लिखना है, तो 5 लिख दिए। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस को लिखिए,
और आर की जगह पे कितना लिखना था, आर के मान 7 दिया है तो 7 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे या का सिंबल लगा दीजिए। सॉल्व करिएगा तो ए को तो आप लिखवे नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए को नहीं लिखेगा, रख दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको सीधे लिखना है, ठीक है ना, ज़्यादा लिख लाख नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 2 5 10 और 10 7 17, यानी ए के मान आपका निकल के आ गया कितना, 17। उसी प्रकार दूसरा सवाल हम पूछते हैं आपसे। अब क्या करता है, अब यहाँ पे ए के मान गैप किया था, अब बी के मान गैप कर देगा, है ना, यानी इसमें बी के मान गैप कर देता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ए के मान आपको दे दिया, मान लेते हैं 12, बी के मान आपको मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी देवे नहीं किया, ठीक है। और आपको क्यू के मान दे दिया, क्या, क्यू के मान आपको दे दिया, तो क्यू के मान लेते हैं कि दे दिया है 8, कितना दिया, 8 दिया। और आपका आर के मान जो दिया है, आर के मान दिया है 4। अब बोल रहा है कि बी के मान निकाल के बताइए, क्या, बी के मान। तो बी के मान कैसे निकलेगा, तो फार्मूला क्या है, इसी फार्मूला में रखना है। ये जो डाटा जो दिया है, ये मान जो दिया है, आपको इस फार्मूला में रखना है, यानी जहाँ ए है वहाँ पे ए के मान रखिए। तो ए के जगह पे कितना रखिएगा, जल्दी बताइए, ए के जगह पे आपको कितना रखना है, इसके जगह पे 12 रख दीजिए, ठीक है। और बराबर, देखिए नहीं समझे तो देखिए यहाँ पे फार्मूला को लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे कितना लिखना है, 12, तो लिख दीजिए 12, बराबर लगाइए। बी के जगह पे कितना लिखना है, तो बी के जगह पे कोई मान नहीं दिया है, और जब जब कोई मान ना दे बी के, तब बी ही लिखना है, क्या लिखना है, बी लिखना है, ठीक है। और यहाँ दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं था, क्या है, गुना। क्यू के मान क्या दिया है, तो क्यू के मान 8 दिया है तो 8 लिख दीजिए, प्लस दिया है तो प्लस लिखिए। आर के मान क्या दिया है, देखिए आर के मान 4 दिया है, तो आर के मान 4 दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करिए, गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो क्या यहाँ पे या का सिंबल लगा लीजिए। तो 12 है तो 12 को लिख लीजिए, 20 से 8 में गुना करिए, क्या हो जाएगा, 8 भी, क्या हो जाएगा, 8 भी और प्लस 4, राइट। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है ना यहाँ पे आपको प्लस में है, तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि जब जब यहाँ पे प्लस में कोई संख्या होती है तो बराबर के इस पर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले 12 और माइनस के क्या हो जाएगा, 40 पर आ रहा है तो माइनस के, प्लस के सिंबल इसके पास, तो माइनस के 4 और बराबर में क्या है 8 भी, तो 8 भी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर घटा लीजिए, 12 में से 4 घटे कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 भी। 8 से 8 को कटा दीजिए, तो बी के मान क्या, एक यहाँ पर आया है ना, तो बी के मान क्या निकल कर गया, 1 निकल के आ गया, क्या निकल के आया, 1 निकल गया। तो यहाँ पे फाइनल बन चुका है। अब इसी पे 2 तरह की इतर सवाल देख लिए, अब एक तरह के और सवाल को देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं और इसको हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल अब आते दूसरा, यानी सवाल इसी पर देखना है दूसरा। तो बी के देख लिया, अब यहाँ पे क्यू के मान गैप कर देगा, जैसे बोला है क्यू के मान बताइए, है ना, क्यू के मान बताइए, और आपसे पूछा जाएगा ए के मान दे दिया जाएगा, मान के चलते हैं 46 दिया, ठीक है। और आपको बी के मान आपको देता है, मान लेते हैं बी के मान आपको दिया है 8 दे दिया, ठीक है। और आर के मान कितना दिया, तो आर के मान दे दिया 6, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका उत्तर क्या निकल के आएगा। तो देखिए सिंपल है, फार्मूला यही लगाना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यही वाला फार्मूला को लिखना है, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो आपको फिर से हम बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए तो ए की जगह पे यानी फार्मूला लिख दीजिए, पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए के मान कितना दिया है, 46, लिख दीजिए 46। बी के मान कितना दिया है, 8, तो 8 लिख दीजिए। दोनों के बीच में क्या है, तो गुना है, तो गुना लगाइए। क्यू के मान तो निकालना है, क्योंकि क्यू के मान तो दिया नहीं, क्यू के मान दिया ही नहीं है, तो क्यू ए ना लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखे। आर के मान क्या दिया है, आर के मान 6 दिया है, तो आर के जगह पे क्या लिखेगा, 6 लिख दीजिए, सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पे या के सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए सिंपल क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 46 को 46 लिख दीजिए, और 8 हमें क्यू से गुना करा लीजिए, क्या हो जाएगा, तो 8 क्यू हो जाएगा। और ये प्लस है तो प्लस के 6 लिखिए। अब देखिए प्लस के 6 है तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं 46, और यहाँ पे 6 प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में, बराबर के 8 क्यू हो गया। अब देखिए 46 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 40। 40 जब बच गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 8 क्यू। अच्छा एक देखिए, ये जब सिंबल रहता है ना बराबर के, और ये दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो ये कटता है, क्या होता है, जब बराबर के साइन रहे और इधर संख्या और इधर संख्या जो है कटने वाला हो तो कटा लेते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 8 से कट लीजिए, 8 पंचे 40, कट गया। यानी क्यू के मान क्या निकल गया, क्यू के मान हमारा निकल के आ गया 5।
क्या निकल गया 5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह एक सवाल और पूछ लेते हैं। अब क्या करता है यहाँ पे आर के मान गायब करेगा, किसका मान आर का। देखिए तो यहाँ पे कहते हैं ये जो करा रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हर साल आया है 23, 24, 25, 26 में भी आएगा, इसको सीखना ही होगा आपको। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे देखिए आर के मान आपको नहीं दिया जाएगा और आपको ए के मान दे दिया जाएगा, मान के चलते 12, बी के मान आपको दे दिया जाएगा 2, ठीक है, और आपको क्यू के मान भी दे दिया जाएगा, मान के चलते 3, और आपको यहाँ पे किसका मान पूछा जाएगा आर के। तो निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा, चलिए इसका फॉर्मूला को लगाते हैं फिर से। फॉर्मूला क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान क्या दिया है, ए के मान आपको 12 दिया है, तो 12 लिख लीजिए, और बी के मान क्या दिया है, बी के मान आपको 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 2, और क्यू के मान कितना दिया है, तो क्यू के देखिए दोनों के बीच में क्या कौन सिंबल है, तो गुणा है, तो गुणा लगाइए, और क्यू के मान क्या दिया है, तो देखिए क्यू के मान 3 दिया है, 3 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, आर के मान कितना दिया है, तो आर के मान दिया ही नहीं है, और जब दिया ही नहीं है तो क्या लिखेगा आर ही लिखिएगा। ठीक है ना, आर को लिख दीजिए। अच्छा 12 है तो 12 लिख दीजिए, 3 और 2 में गुना करिएगा, यानी 2 3, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और प्लस के आर। अब जब इस तरह के बनता है तो पहले इस संख्या जो है प्लस में है, तो इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, तो इस पर लिख दीजिए 12, इस पर आ रहा है तो माइनस के 6 हो जाएगा, यहाँ पे आर 12 में से 6 घटाइए क्या हो जाएगा, तो 6 बचेगा, यानी आर के मान निकल के आ गया, आर के मान निकल के आ गया 6। अब देखिए अभी सवाल को जब बनाइएगा ना तो यहाँ पे तो बटा में नहीं आ रहा है, कोनो सवाल बटा में भी आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बटा में आए जिस तरह आए आपको उत्तर वही होगा, राइट। चलिए तो ये हम आपको 4 तरह के सवाल बता दिए हैं, अब इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। अब इस सवाल को बनाने के लिए इसका भी बेसिक देखते हैं, तभी सवाल को बनाएंगे। हम हर सवाल को आपको बेसिक बताएंगे तभी उस सवाल को करेंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ध्यान से पढ़ना है सभी को, और हाँ कॉपी कलम लेके ही बैठिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे जो बात बता रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए, ये आप सीखे होइएगा बचपन में, यानी छोटे लड़का में, तो ये सीखे होइएगा भाग। यहाँ पे जो संख्या लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे जो संख्या लिखा होता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो संख्या लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। अब भाजक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बी बोलेंगे, राइट। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या लिखा होगा इस जगह पे, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल, भागफल। अब इसी के इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों। ABCD में क्यों बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं क्यों। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर जब इस सवाल को, यहाँ पे जब कोई संख्या लिखा होता है लगाते हैं, और कटने के बाद कोई ना कोई शेषफल बैठता है, यानी शेषफल जब बचता है तो इसको क्या बोलते हैं, इस जगह की जो संख्या बचेगा उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल, शेषफल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आर बोलते हैं, आर, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखना, याद रखिएगा। हमको यूज होगा किसको किसको, तो इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, और इसका यूज होगा, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना है कि इसको हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ गए होइएगा। चलिए तो अब हम सवाल को बनाने चलते हैं। अब देखिए, हम इस सवाल को बनाने के लिए आपको HCF यानी कि जो भाग विधि से आपको निकालने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आते हैं सवाल को बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करिएगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों को मान लीजिए। क्या करना है, मानना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना। यानी जब भी आपको इस तरह के यानी कि यानी कि आपका सवाल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर जब कहे, तो आपको क्या करना है, ये इस तरह की विधि से बनाना है। 1 मिनट रुकिएगा लाइन पे। चलिए, तो ये तो आप समझ गए है ना। यहाँ पे देखिए, जब भी इस तरह के सवाल जब देगा, यानी बोलेगा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाइए, HCF निकालिए, तो आपको क्या करना है, मानना है। क्या करना है, माना। अब इसमें क्या करिए, जो बड़ा संख्या है ना इसको A मान लीजिए। क्या मानिएगा, A। तो A बराबर क्या करिएगा, 225 करिएगा। जो बड़ा संख्या होगा
उसको ए मान लीजिएगा, ठीक है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, ए बेहतर होगा, ठीक है। और जो छोटा संख्या है उसको बी मान लीजिए, क्या करिएगा, बी मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा 135। बस इतना लिखना है। इतना क्या आप लोग लिख पाइएगा, बिल्कुल लिख पाइएगा। अब देखिए सिंपल सा क्या करना है आपको, भाग विधि से यहाँ पे HCF निकालना है, ठीक है। हम छोटा सा लिखे, थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा, राइट। चलिए थोड़ा हम भी बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, लिख दिए। अब देखिए जो बड़ा संख्या इसमें है ना, उसको अंदर में रखना है, क्या रखना है, अंदर में। और जो छोटा संख्या है उसको बाहर में लिखना है। इतना तो समझ गए होइएगा, लिख दिए। अब बताइए 135 है या 225 है, तो 135 में आप 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो क्या 270 यहाँ लगेगा 225 में, नहीं लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक मरते में लगाना होगा। तो एक मरते में लगाइए 135। अब देखिए यहाँ पे घटाइए, 5 में से 5 घटेगा 0। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए एक हाथ से इसको तो 12, 12 में से 3 घटा 9, और ये कट गया। घटाओ तो आपको आता ही होगा। चलिए अब देखिए एक बात यहाँ पे समझना यह है, अब तो यहाँ लगने वाला नहीं है। क्या लगने वाला है, क्या 135 में 90 से लगेगा, ये 90 में लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। लगेगा लेकिन पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में आपको नहीं लगाना है, राइट। अब यहाँ यानी कि आपको जो है ना, ये आपको ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पे लगने वाला ना हो तो आपको, जब यहाँ पे ये संख्या से यानी 135 से इसमें लगने वाला ना हो, तब आपको क्या करना है, ध्यान समझिए, इसको घेर लेना है, इस तरह घेरना है, और इसको घेरना है। और यहाँ जो 135 लिखा है ना, उसको यहाँ लिखना है। फिर से समझिए बात को, जब जब यहाँ पर आपको शेषफल बचे, तब तब इस संख्या को, यानी पहले इस तरह के बंद करना है, इस तरह घर बनाना है, यानी इस संख्या को ऐसे बंद करना है, इसको ऐसे, और इस संख्या को बीच में लिखना है, कहाँ लिखना है, यहाँ पे 135 यहाँ पे लिखना है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 90 से अब इसमें लगाना है, यानी अब 90 हो जाएगा भाजक, ठीक है। तो 90 को यहाँ पे भाग लगाना है इसमें, तो 90 से भाग लगाइए इसमें, तो 90 के पहाड़ा कितना मेरे पढ़ेंगे 135 आएगा। तो 90 के पहाड़ा आप कितनों मेरे पढ़िए 135 नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करिए, एक मरते में लगेगा, क्या, एक मरते में, तो लगाइए यहाँ पर एक मरते में। तो 5 देखिए यहाँ पे एक लिखिए, 5 में से 0 घटा तो 5, 13 में से 9 घटा तो कितना बचेगा 4, और एक एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे 45 बचा, क्या 90 45 में लगा पाएगा, तो नहीं लगा पाएगा। तो जब जब हम बोले कि शेषफल बचेगा, जब नहीं लगेगा, तब तब आपको क्या करना है, इस तरह के घर इस तरह बनाना है, और यहाँ पे ऐसे करना है। और 90 जो ये बचा है, ये यहाँ वाला भाजक, उसको फिर से यहाँ पे बीच में लिखना है, कहाँ लिखना है, बीच में, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं, आपको बताइएगा। अब 45 दूना 90 लगा दीजिए, यानी इससे फिर इसमें लगा दीजिए, 45 दूना 90, ये पूरा पूरा लग गया। देखिए तब तक आपको इस तरह बनाना है जब तक वो पूरा पूरा कट न जाए, यानी उसका शेषफल 0 बचे ना, यानी शेषफल 0 हर हाल में बचना चाहिए, तभी वो आपको सही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा ही कट चुका है, यानी शेषफल बचे क्या हो गया 0, शेषफल क्या बचा 0 बच गया। तो यही हमारा निकल के आया। तो ये काम हम कर चुके हैं। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यूक्लिड, एक मिनट, यहाँ पे बोला है कि यूक्लिड विभाजन, देखिए क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गो ना, ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, क्या बोलेंगे, विधि से। अब मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम टेयर लिख रहे हैं, आप लोग साफ से सीधा लिखिएगा, राइट, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, देखिए ध्यान से, आपको लिखना है यहाँ पर ही फार्मूला, ये वाला फार्मूला को नीचे, सॉरी ये वाला करें, यहाँ पर क्या फार्मूला है, नहीं है, इसका फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, यही फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, लिखेंगे यहाँ पर जहाँ B का मान R से बड़ा और R के मान 0 से बड़ा या बराबर। देखिए ये जो सिंबल है ना, ये बोलता है कि यानी 0 से बड़ा, ये जो सिंबल है बड़ा की साइन है, ये जो है नीचे इस तरह के यानी माइनस वाला, वो आपको बराबर की साइन है ना। तो इसीलिए बोला है कि देखिए यहाँ दिख रहा है बराबर लिखा है ना, यहाँ पे देखिए बराबर, अगर इतना
को झांका जाए, देखिए है ना, इतना को झांका जाए तो बराबर ही ना दिख रहा है आपको, इसीलिए बोला गया है कि r के मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब लिखना है चरण। कितना चरण में जाएगा आप लोगों को क्या पता चला? आखिर हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितना चरण जाएगा, तो क्या आपको पता चला? कैसे पता करिएगा? तो देखिए सिंपल सा है लॉजिक। देखिए एक चरण यहाँ पे हुआ, एक चरण यहाँ पे हुआ। देखिए इस तरह के जो बंद है ना, ऐसे ये गईठा वाला में बंद है, इसी को बोलते हैं चरण, यानी इसको मान लेंगे एक चरण, है ना। यानी एक चरण ये जाएगा, एक चरण यहाँ जाएगा और एक चरण यहाँ, यानी 3 चरण टोटल होगा। कितना? 3 चरण। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले एक चरण लिखेंगे चरण, है ना, चरण 1। ठीक है, चरण 1, साउंड सुनिएगा ध्यान से, चरण 1 लिख दिए, यानी चरण रोमन में लिखेगा 1। ठीक है, एक की जगह पे क्या लिखना है? तो एक की जगह पे जो घर के अंदर बंद है, बोले थे आपको, जो घर के अंदर बंद है, यानी पहला वाला घर है जो उसके अंदर बंद है, वो आपका एक है मान, यानी एक की जगह पे कितना लिखेगा? 225। तो 225 लिख दीजिए और बराबर लगाइए। बी का मान कितना है? बी के मान कितना है? ध्यान से देखिए, बी के मान आप देखेंगे तो देखिए ये वाला इस तरह का बंद है, तो ये बी का मान है आपको कितना? 135 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए कोई सिंबल नहीं, तो गुना है तो गुना लगाइएगा। क्यू के मान कितना है? तो क्यू के मान देखिए यहाँ वाला हम बोले थे क्यू होता है, यानी इसको बोलिएगा क्या बोलिएगा? ए, इसको बोलिएगा क्या? बी, और यहाँ वाला क्या बोलिएगा? क्यू। ठीक है, तो क्यू के मान कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर जो ये सिंबल जो है, ये सॉरी सिंबल करे, अब देखिए 225 में से 135 घटाए तो आपको 90 बचा था, तो शेषफल कितना बचा था? 90। तो जो शेषफल बचता है तो यही आपका आर के मान है। क्या है? आर के मान। तो आर के ना यानी कि मान क्या है, यानी आर के जगह पर कितना लिखिएगा? 90 लिखिए। क्या लिखिएगा? 90। राइट, समझ गया। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इस सबको हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, इतना लिख लिए। तो क्या यहाँ पर आपको 0 आया है? क्या आर के जगह पे क्या 0 आया है? नहीं आया है। क्योंकि सर 0 तो आया है 90 में। नहीं, ऐसे नहीं, पूरा के पूरा संख्या 0 होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ आर इक्वल टू नोट 0। अब लिखेंगे चरण 2 से, है ना, यहाँ पे लिखेंगे चरण 2 से, चरण 2 से। ध्यान से देखिएगा, अब चरण 2 में क्या है, ध्यान से समझिए। चरण 2 में देखिए, तो हम बोले थे कि यहाँ पर जो संख्या लिखा हो किसका मान होगा? एक के मान होगा। जब जब इस तरह के घर में बंद हो अंदर में, तो वो ऊपर वाला जो ये संख्या है ये अंदर में, उसको एक के मान है। किसका मान है? एक के मान। तो एक जगह पर कितना लिखेगा? 135 लिख दीजिए, 135 बराबर। अच्छा, अब देखिए ध्यान समझिए, बी के मान कौन होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए आप कहेंगे सर देखिए ये वाला जो है ना बी के मान है, जो पहले आर के मान था अब वो हो जाएगा किसका मान? बी के मान। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हम इसको माने थे पहले क्या? आर के मान। तो अब क्या हो जाएगा? अब दूसरा चरण में जैसे ही आए तो ये वाला किसका मान हो जाएगा? बी के मान हो जाएगा। समझ गए? इतना समझ लीजिए, कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, तो बी के मान हो गया। ठीक है, तो बी के मान कितना है? बी के जगह पे कितना लिखेंगे? 90 लिखेंगे। ठीक है, और गुना। राइट, और देखिए एक सॉरी क्यू के मान क्या हो जाएगा? तो क्यू के मान देखिए यहाँ पर है, क्यू के मान है ना यहाँ पे 1, तो 1 लिख दीजिए, प्लस लगाइए। ठीक है, प्लस यानी प्लस लगा दिए। अब जो यहाँ पर शेषफल देखिए 135 में से 90 घटाए तो शेषफल कितना बचा था? 45, यानी आपका आर के मान है। तो आर के मान कितना हो गया? 45। तो यहाँ पे 45 लिखिए। क्या यहाँ पे 0 आया? क्या नहीं आया? जब जब 0 नहीं आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ आर इक्वल टू नोट 0। तो फिर चरण हमको चलना पड़ेगा 3 में। अब देखिए चरण 3 में जाएंगे तो आपको याद रखना है ये वाला जो आर के मान था अब हो जाएगा बी के मान। समझ गए? कंफ्यूज मत होइएगा। चरण 3, है ना, चरण 3। अब चरण 3 में क्या करेंगे? देखिए ए के मान बताइए कौन सा होगा? तो ए के मान आप कहेंगे सर जी ए के मान 90 हो जाएगा, तो 90 लिख लीजिए, यानी ए की जगह पे 90 लिख दीजिए, बराबर है, इसमें बराबर लगा लीजिए। बी के मान कितना दिया है? तो देखिए बी के मान ये होगा, क्योंकि पहले आर के मान था, अब हम चरण नंबर 3 में आए हैं तो अब किसका मान हो जाएगा? ये बी के मान होगा। समझ गए कि नहीं? तो बी के मान कितना हो जाएगा? 45, और यहाँ पे गुना लगाइए। क्यू के मान कितना है? तो देखिए यहाँ पर 45 गुना 90 लगाए थे ना, 45 गुना 90, तो क्यू के मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 लिखिए और प्लस। ठीक है, प्लस लिखिए। अच्छा 0 यहाँ पे बच गया, तो 0 किसका मान हो गया? ये आर के मान हो गया।
तो 0 यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो क्या 0 ही की हम लोग का जरूरत था ना, बिल्कुल। तो 0 आ गया था, लिखेंगे यहाँ पर यहाँ r इक्वल टू 0 आ गया ना। तो यहाँ पे लिख दिए यहाँ r इक्वल टू 0। अब लिखेंगे HCF मेरा निकल चुका है। तो देखिए जो लास्ट में जो संख्या काटा है, लास्ट में जो 90 है, ये 90 लास्ट में कौन संख्या उसको काटा है, तो 45 दूना 90 यानी 45 काटा है। तो इसका HCF निकल के आ गया क्या, 45। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 135 और 225 है ना, 225 का HCF 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। फिर से समझिए ध्यान से, देखिए लास्ट में जो संख्या है इसको कटा 90 को, वही अंतिम भाजक है। तो अंतिम भाजक हमारा यही ना है। हम बोले कि पहली भाजक तो ये है, हम बोले थे है ना, भाजक आपको हिंदी में लिख के बताए थे थोड़ा देर पहले बेसिक। और दूसरी भाजक ये है, ये मेरा अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। यहाँ पर लिख दिए, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो अगर इस प्रकार आप एग्जाम में बनाते हैं तो आपको पूरा के पूरा 2 के 2 नंबर मिल जाएगा और ऐसे आपको एग्जामिनर सही कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप बनाइएगा, आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अब, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए। अब बनाना है किसको, इसको बनाना है रोमन नंबर 2 के, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। फिर से आपको वही काम करना है, मानना है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, बना लिए तो, है ना, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि बना लिए है। अब आते हैं 2 के। यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, मान लीजिएगा, ठीक है, माना। अब बताइए इसमें किसको ए मानिएगा, जल्दी बताइए, इस दोनों में किसको ए मानिएगा। तो आप बोलिएगा कि देखिए आप बोले थे कि जो बड़ा संख्या होगा वो आपका ए के मान होगा। तो बड़ा संख्या ये है, क्या हो जाएगा, ए के मान। ए के मान कितना हो जाएगा, 38 220, है ना। और बी के मान क्या हो जाएगा, तो बी के मान 196 हो जाएगा, ठीक है, लिख दिए। अब आप इसको क्या करना है, तो हम आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि इसको भाग विधि से HCF निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। आपको लिखना है बीच में बड़ा, जो बड़का संख्या है उसको बीच में लिखना है, 38 220। जो छोटका संख्या है कहाँ है, छोटका 196 है, तो इसको साइड में लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको भाग लगाइए। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है कि भाग कैसे लगाए। अरे अब भाग तो सीखे होइएगा ना, छठा से स्टार्ट किए होइएगा, चाहे 1 से जो भी है आप पढ़े होइएगा छोटा में, तो आप भाग सीखे होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग कैसे निकालना है, देखिए अब उन विद्यार्थी के लिए भाग कैसे निकालना है कि भाग कैसे लगाए। तो देखिए इनमें कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या, तो इसमें भी 3 संख्या लेके चलना है आपको। कितना संख्या, 3 संख्या लेके चलना है। तो क्या 196 के आप 2 से गुना करेंगे तो क्या 382 आएगा, चेक करिए, देखिए चेक करिए। तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 और 1 गुना 2 1 3, तो ज़्यादा आ जाता है ना। यानी आप 196 में 2 से गुना करिएगा तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 हो जाता है, और 1 गुना 2 1 3, 392 आ जाता है। आपको चाहिए 382, तो ये लगेगा नहीं, लगेगा तो एक मरते में लगेगा, है ना। तो यहाँ पे एक मरते में लगाइए, इसको हटा देते, ये हम समझने के लिए आपको लिखे थे। तो यहाँ पे लगाते हैं 196, कितना मरते में, एक मरते में। 12 में से 6 घटाइए, 6 18, अब देखिए बच गया 7, 17 में से 9 घटाइएगा तो 8, ये बचा 2, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1। क्या 186 में 96 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाएगा तो इसी 3 संख्या का तो हम लगा दिए थे, अब मेरा एक संख्या यहाँ से उतारना पड़ेगा, 2, तो 2 के उतार लीजिए। अब 196 में आप कितना से गुना करिएगा, 1862 मिल जाए या उससे कम मिले, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए चेक करके देखते हैं आखिर कितना से होगा। तो 196 में हम गुना करके देखते हैं 9 से, है ना। तो देखिए 6 9 54 के 4 हासिल कितना हो जाएगा, 5, और 9 9 81 5 86 हो जाएगा, है ना। और 1 9 9 9 8 17 1764 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 1764 लग जाएगा, और ज़्यादा नहीं लग पाया, क्यों, क्योंकि 1960 तो हो जाएगा ना, 1960 तो यहाँ पर लगभग नहीं करेगा, इसलिए 9 मरते में
लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 9, तो कितना आया 1764। और इसको घटा लेते हैं, 12 में से 4 घटा तो 8, 15 में से 6 घटा तो 9, और ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, कट गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे 98 आया तो 198 तो नहीं लगा पाएगा, 96 यानी 196 98 में नहीं भाग कर पाएगा, तो फिर से ये वाला 0 को उतार लीजिए। अब क्या करिए, अब गुना करके चेक करते हैं 196 में कितना से गुना करें कि हमको 980 मिल जाए। तो देखते हैं 5 से गुना करिएगा, 6 पंचे 30, फिर लास्ट में 0 चाहिए ना, तो इसलिए 5 से कर रहे हैं। 9 पचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 1 पचे 5, 5 और 9, 980 आ चुका है। तो 5 मरते लगा दीजिए, ठीक है, 5 यहाँ लिख दीजिए, तो 980 आ गया। यानी इसमें कितना चरण हुआ जल्दी से कोई बताएंगे? ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए 0 बचेगा सिर्फ, है ना। अब बताइए इसमें चरण कितना बनेगा? अब विद्यार्थी कोई बोलेगा थी 1, यहाँ से गिरेंगे 1 2 3, 3 चरण, गलत हो जाएगा। 3 चरण इसमें नहीं बनेगा, 1 चरण बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से गिनता है, यानी यहाँ से गिना जाता है, तो देखिए 1 ही चरण बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 के बारे में पूरा कट गया, तो इसलिए चरण 1 ही बना है इसमें, है ना। तो चलिए इसको अब लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम विधि से। फार्मूला क्या जानते हैं जल्दी बताइए? फार्मूला आप जानते हैं A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहाँ क्या सीखे थे जल्दी बताइए, क्या सीखे थे? जहाँ सीखे थे क्या सीखे थे? बी के मान आर से बड़ा, आर के मान 0 से बड़ा या बराबर, यही तो सीखे थे। अब बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे? तो लिखिएगा चरण 1, एक के चरण में समाप्त हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है जल्दी बताइए? तो 38,220। हम बोले थे ना कि इस घर के अंदर में जो बंद होगा वही आपका ए के मान होगा, तो लिखिएगा 38,220 हो गया। अच्छा, अब बराबर लगाइए, बी के मान कितना दिया है? तो बी के मान आप देखिएगा, तो देखिए ये वाला आपका बी के मान है ना, ये वाला बी के मान, ये वाला आपका था ए के मान, ये वाला आपका किसका मान? क्यू के मान, और ये वाला आपका आर के मान, ठीक है, आर के मान। तो देखिए ध्यान से, बी के जगह पे कितना लिखेगा? 196, 196 लिखिए, गुना क्यू के मान कितना लिखेगा? 195 पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, 195। अब प्लस लगाइए, आर के मान कितना? 0 आ चुका है, तो लिखेंगे यहाँ आर इक्वल टू 0 हो गया। तो हमको HCF चाहिए था, तो हम बोले कि अंतिम भाजक कौन है? तो लास्ट भाजक तो ये है, क्योंकि 1 को भाजक निकला है में, तो क्या होता है अंतिम भाजक 96 है 100, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 196 ही HCF निकल के आ जाएगा। अच्छा, कोई विद्यार्थी को जो लिखने हैं ना ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए HCF 196 होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख के बता सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि 100 इसलिए 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। क्या लिखिएगा? 196 होगा, इस तरह आप लिख दिए। तो अब इस तरह आप लिख देते हैं तो आपको इसमें भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, और कुछ विद्यार्थी की समझ जाए कि ई वाला कहाँ पे करें, तो आप साइड में कॉपी में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है तो कॉपी में ही कर लीजिए। जब बनाइएगा क्वेश्चन, इधर मतलब इधर का क्वेश्चन रहेगा, और इसके थोड़ा सा जगह बना के इसमें रफ कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि विद्यार्थी कैसे बनाया है, किस तरीका से बनाया। तो ये वाला भी साइड में रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है, ठीक रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे लिख सकते हैं रफ कार्य, रफ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ऐसे बना के उसको बता सकते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा नंबर 2 के 2 इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बनाइएगा आप लोग। चलिए, तो सवाल नंबर हम 3 पर आते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। ये सवाल तो बना लिए, तब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। अब देखिए सवाल नंबर 3 जो ये बड़ा सवाल है, आपको इसी साल 2025 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, ये वाला। और इस सवाल न जाने कितना बार पूछा है, ठीक है। ये 25 में पूछा है, अब 26 से फिर पूछे थे कि चांसेस है इस तीनों में से फिर कोई, ठीक है। तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए
तो इसको हम बनाते हैं अब 867 और 255। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, जल्दी मान लीजिए माना सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो ये पहले वाला है, तो इसको ए के मान मानिए, कितना हो जाएगा 867, बी के मान मानिए कितना हो जाएगा 255, ठीक है 255। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसी तरह भाग करना है जो आप लोग जान चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो संख्या है उसको कहाँ लिखेगा, अंदर में लिखिए, कहाँ लिखेगा अंदर में लिखिए, सबसे बड़ा यही तो अंदर लिख दिए, सबसे छोटा कौन है ये 255 लिख दिए। अब इसको गुना करिए, आपको 867 लाना है, कितना से गुना करके ये करिएगा कि आपको 867 मिलेगा। चलिए हम 255 में 3 से गुना करके देखते हैं। तो देखिए 255 में आप 3 से गुना करिए, 5 3 15। देखिए आपके लिए हम इस तरह गुना कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसलिए आपको बेसिक से पूरा यानी समझना है। तो ध्यान से सभी को देखिएगा, हम पूरा बेसिक से ही चल रहा है। तो 5 3 15, 5 यानी 5 3 15 1 16, 2 3 6 1 7। क्या 8 मरते में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 8 मरते में ज़्यादा हो जाएगा। गुना करके आप देख सकते हैं, 5 का 20, 5 का 20 और 2 22 हो जाएगा, 2 चौका 8 2 10 हो जाएगा, इसलिए ये 3 मरते में ही जाएगा 765। तो 3 यहाँ लिख लीजिए, 765 आ गया, ठीक है। 5 3 15, 5 3 15 1 16, 2 3 6 1 7, 7 में से 5 घटाइए कितना बचेगा 2, और 6 में से 4 घटाइए कितना बचेगा 0, 8 में से 7 घटाइए कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे 255 इसमें नहीं लगा सकता है, और यहाँ पर कोई संख्या भी नहीं बचा है। देखिए अब जब यहाँ पर कोई संख्या नीचे नहीं उतार पाइएगा, यानी नहीं बचा है, तब आपको क्या करना है, इसको घेरना है। शेषफल जब बच गया तो घेर लेना है, आपको बतेबे किए थे, घेर लीजिए, घेर दिए। अब क्या करना है, ये वाला संख्या को उतारना है यहाँ पर, ठीक है ये। तो 255 को यहाँ पे उतार दीजिए, राइट। अब क्या करना है, 102 दूना कितना होता है, 102 दूना कितना होता है, तो 204 लग जाएगा, है ना। इतना तो आप समझ करते रहिएगा, 204 लग जाएगा। 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, 5 में से 0 घटता है 0 लिख देते हैं, घटाओ भी ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शेषफल बच गया, क्या 102 इसमें लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। हम बोले कि जब जब नहीं लगा पाएगा तब आपको इसको ऐसे घेरना है। पहले यहाँ पे कितना लगाए थे 2 मरते में, अब इसको ऐसे घेर लिए, अब इसको फिर ऐसे बना लीजिए। अब 102 को यहाँ पे उतार लीजिए, उतार दिए। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, 51 दूना कितना होता है 102 होता है, तो 2 यहाँ लिखे, और 51 दूना 102 यहाँ लिख दीजिए, और इसको कटा लीजिए, कट चुका है, यानी कटाइए नहीं, 0 लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि 0 लिखेगा तो आपको याद रहेगा कि आर के मान 0 आ चुका है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कन्फ्यूजन ना होइएगा, बोलिए ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पे कटाए नहीं, यहाँ पे कटा लिए, यहाँ पे 0 लिख दिए, 0 लिख दीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में 0 लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि आपको याद रहेगा कि आर का मान 0 है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, अब तो बन चुका है सवाल। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन विधि, अरे इसको इसे क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक बार में अंडरलाइन कर दीजिए। यूक्लिड विभाजन विधि से भी कर सकते हैं, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कर सकते हैं, दोनों बात में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम दोनों लिख के बताया है इसीलिए। चलिए, तो यहाँ पे लिख दिए यूक्लिड विभाजन विधि से। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला आप जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए कितना चरण जाएगा इसमें, जल्दी से बताइए आप लोग कि चरण कितना तक जाएगा इसमें। लिखते पहले, जहाँ जहाँ बी के मान आर से बड़ा, आर के मान 0 से बड़ा या बराबर है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, समझिए कितना चरण जाएगा। तो देखिए चरण गिन लीजिए, 1 2 3, 3 चरण जाएगा इसमें भी, है ना। चलिए, तो एक यहाँ पे लिखेगा चरण 1 रोमन में। ए के मान कितना दिया है, ए के मान 867, तो 867 लिख लीजिए। और बी के मान कितना दिया है, तब बी के मान ये दिया है, तब बी के मान कितना है 255, तो बी के जगह पे हम क्या लिख दीजिए, यानी बी के जगह पे 255 लिखे है। दोनों के बीच में क्या है गुना, तो गुना लगा लीजिए। क्यू के मान कितना दिया था, क्यू के मान आपको देखिए 3 दिया है, 3 यहाँ पे लिख लीजिए। प्लस है तो प्लस को लिखिए। आर के मान कितना दिया है, तो आर के मान देखिए, ये शेषफल यही ना बचा था, शेषफल यही ना बचा था, तो 102 है ना, 102 बचा है था, तो लिख दीजिए। क्या 0 यहाँ पर आया, नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ जब जब 0 नहीं है तो लिखेंगे यहाँ आर इक्वल टू नोट 0, ठीक है ना। चलिए अब चरण नंबर 2 पर आते हैं। चरण नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। अब चरण नंबर 2 में क्या करना है, एक जगह पे क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा।
अब ए की जगह पे ये लिखिएगा, राइट, ये वाला 255, तो ए की जगह पे कितना लिखिएगा 255 लिख लीजिए, बराबर। अब देखिए ए के मान क्या दिया है, सॉरी ए के मान तो 255 लिख दिए है ना, ये वाला हम बोले थे कि जब जब अंदर होगा ये वाला वो आपका ए के मान होगा, तो ए की जगह पर लिख दिए। बी के मान जो ये आर के मान था वो बी के मान हो जाएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब जो शेषफल जो बचा है, यानी कि देखिए समझिए, इस शेषफल जो बचा है ना, आज जिस तरह दूसरा चरण में जैसे थे आते हैं, तो ये शेषफल अब जो होता है बी के मान हो जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 102 और गुना लगाइए। अब देखिए क्यू के मान कितना दिया है, क्यू के, तो क्यू के मान 2 दिया है तो 2 लिख लीजिए, प्लस करिए। आर के मान कितना दिया है, तो आर के मान देखिएगा तो यहाँ पे कितना दिया है 51, तो 51 लिख लीजिए। क्या यहाँ पे जीरो आया, क्या नहीं आया, तो लिखेंगे फिर से यहाँ आर इक्वल टू नोट 0, ठीक है। अब फिर करेंगे क्या, अब आएंगे चरण नंबर 3 में, चरण नंबर 3। अब चरण नंबर 3 में आया है तो बताइए ए के मान तो ये वाला हो जाएगा जो घर के अंदर में बंद है, तो ए के मान कितना हो जाएगा 102, बराबर लगाइए, ठीक है, लगा दिए। अब बताइए बी के मान क्या हो जाएगा, तो बी के मान 51 हो जाएगा, है ना। चलिए तो 51 लिख लीजिए, गुना। और क्यू के मान कितना हो जाएगा, तो क्यू के मान 2 हो जाएगा, लीजिए 2, प्लस आर के मान क्या हो जाएगा, तो देखिए आर के मान 0 बचा है तो 0 लिख दीजिए। तो लिखिएगा यहाँ आर इक्वल टू 0। अब नोट नहीं लगेगा, आर इक्वल टू 0 लिखिएगा, ठीक है, नोट नहीं लगेगा। ये जो हमारा नोट है, नोट के सिंबल है ना, यानी नहीं का सिंबल है, समझ गए ना। और ये हमारा बराबर, यानी इसका आर के बराबर 0 आ चुका है, यानी यहाँ पे पूरा तरह से कटा हुआ है, ठीक है, तो निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, इसलिए 867, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था, और जो विद्यार्थी 2025 में यानी इसी साल जो इस सवाल को बनाए हैं, जो एग्ज़ाम में आपको पूछा गया था, ठीक है, तो अगर बनाए हैं तो आपको इस तरह ही बनाना था, तो आपको 2 के 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये सवाल आपको 2 के 2 नंबर देगा, इस तरह बना लेते हैं तो एग्जामिनर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम आज इसी पर एंड करते हैं, क्योंकि टाइम लमसम कितना हो गया है तो हम देख के बताते हैं, ठीक है। तो देखिए 11:30 हो चुका है, तो इस वीडियो को हम इसी पे एंड करते हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अगला, यानी 2 नंबर क्वेश्चन से। इस वीडियो को इसी पे स्किप कर, यानी कि एंड कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी पर एंड करते हैं, धन्यवाद।